फेशियल हार्मनी, ये वर्ड आपने कहीं ना कहीं लुक्स मैक्सिंग कम्युनिटी में सुना ही होगा। इनफैक्ट मेरे कमेंट में भी कई बंदों की रिक्वेस्ट आई थी कि फेशियल हार्मनी पे वीडियो लाओ। सो हियर्स द वीडियो। तो सबसे पहले जानते हैं कि फेशियल हार्मोनी का मतलब क्या होता है, बट कई लोग इसको बहुत ही कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं। कोई उतना रॉकेट साइंस नहीं है भाई। मैं आपको बेसिक वर्ड्स में समझाऊं तो फेशियल हार्मोनी का मतलब होता है कि कोई बंदा खूबसूरत लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है, येट आप उसका कोई एक फीचर पिन पॉइंट नहीं कर पा रहे कि इसके चीक बोन्स अच्छे या जॉ लाइन अच्छी है। जॉ लाइन अच्छी भी नहीं है, चीक बोन्स भी अच्छे नहीं है, ना तो उसकी आइज अच्छी है, बट स्टिल वो ओवरऑल बहुत ही हैंडसम लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल हेनरी केविल, आप उसको देख के ही बता सकते हैं कि इसकी जॉ अच्छी है। या फिर हर्नान ड्रैगो, आप उसको देख के बता सकते हैं कि इसके चीक बोन्स बहुत ही शार्प है। बट सम फेसेस डजंट हैव स्पेसिफिक फेशियल फीचर्स येट दे मॉग। फॉर एग्जाम्पल रणबीर कपूर, सलमान खान, इन दोनों एक्टर की आप कोई भी एक चीज पिन पॉइंट नहीं कर सकते। इसकी जॉ अच्छी है, चीक बोन्स अच्छी है, इनफैक्ट उतने अच्छे भी नहीं है, प्लस उस उन दोनों का आई एरिया भी काफी वीक है अकॉर्डिंग टू लुक्स मैक्सिंग कम्युनिटी। बट ओवरऑल दे लुक हैंडसम देन यू एंड मी। दैट्स द मैजिक ऑफ फेशियल हार्मनी ब्रो। नाउ लेट मी एक्सप्लेन फेशियल हार्मनी। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है फेशियल थर्ड्स, यानी आपके चेहरे के तीन हिस्से। पहला हिस्सा आपकी हेयर लाइन से लेके आपकी आईब्रोज तक, दूसरा आपकी आईब्रोज से लेके आपकी नाक की टिप तक, और तीसरा हिस्सा आपकी नाक की टिप से आपकी चिन तक। अगर आपके फेस में ये तीनों चीजें इक्वली डिवाइडेड है, यानी सबकी मेजरमेंट्स ऑलमोस्ट सेम है, देन कांग्रेचुलेशंस, योर हार्मनी इज वेरी गुड एंड यू लुक वेरी अट्रैक्टिव। और अगर इसमें से एक भी चीज इम्बैलेंस है तो आपका गेम बिगड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल इयन समर होल्डर, वैसे तो ये काफी अट्रैक्टिव बंदा है भाई, बट आप इसकी एक बार रिसीडिंग हेयरलाइन देखो, इसकी हार्मोनी पूरी बिगड़ रही है। येट ये रिसीडिंग हेयरलाइन में भी आपसे और मेरे से ज्यादा हैंडसम दिख रहा है। बट अगर ये फ्रॉडिंग कर ले, यानी ये अपने बालों को आगे गिरा दे फोरहेड पे, तो देखो इसका गेम कैसे बदल सकता है। उनका फोरहेड रिसीडिंग हेयरलाइन की वजह से बहुत बड़ा दिखता है, इसीलिए सब इम्बेलेंस हो गया इसमें, क्योंकि बड़ा सा फोरहेड हाइड हो गया और इसके नाक और चिन वाले एरिया का प्रोपोर्शन ऑलमोस्ट सेम है, तो इसकी हार्मोनी वैसे इंप्रूव हो गई। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिनका फोरहेड बड़ा है, वो बाल आगे गिरा के अपनी हार्मोनी इंप्रूव कर सकते हैं। यही रीजन है कि आजकल सब लोग मैसी फ्रिंज हेयर कट पे इतने खूबसूरत लग रहे हैं, क्योंकि चिन एरिया ना सभी का उतना लंबा नहीं होता, तो उनके बड़े से फोरहेड को हाइड करके आप उन अपना फोरहेड छोटा दिखा सकते हैं, और बाकी दो फेशियल थर्ड्स आपके इक्वल बन जाएंगे, तो आप बहुत ही अट्रैक्टिव दिखने वाले हो। यही ना, आपका फोरहेड बड़ा है तो आप ऐसे दिखोगे, अगर आपका मिडल पार्ट बड़ा है तो आप ऐसे दिखोगे, और आपका चिन एरिया बहुत बड़ा है तो आप ऐसे दिखोगे। इसका सॉल्यूशन भी आपने ढूंढ ही लिया होगा है कि इस मेरी वीडियो से, कि फोरहेड बड़ा है तो बाल नीचे गिरा दो, और अगर मिडल पार्ट आपका बहुत बड़ा है तो अपने फोरहेड को आपको दिखाना पड़ेगा, और आपको दाढ़ी रखनी पड़ेगी जिसकी वजह से आपका चिन एरिया भी लंबा दिखे, तो वो एक इल्यूजन बनाएगा कि आपके फेशियल थर्ड्स इक्वल है और आप अट्रैक्टिव दिख सकते हो। सेकंड पॉइंट है आपकी स्किन। ये तो भाई सभी नोटिस करते हैं, चाहे वो लुक्स मैक्सिंग में हो चाहे ना हो। एक नॉर्मल पीपल भी आराम से नोटिस करता है कि आपकी स्किन कैसी है, उसमें पिंपल, मुंह से खील क्या क्या है, वो अपने आप ही नोटिस हो जाता है, अगर कोई ना करना चाहे तो भी। तो भाई ये पॉइंट से मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपनी स्किन को इम्प्रूव करो, इससे उसके सिवा आपकी हार्मोनी इंप्रूव नहीं हो ही नहीं सकती। आई अंडरस्टैंड कि आप एक मर्द हो, बट मर्दों को स्किन केयर नहीं करनी चाहिए, ऐसा कौन से शास्त्र में लिखा है, आप मुझे दिखा दो भाई। यहाँ पे तो मैं आपको एक टिप दे देता हूँ कि आपकी बॉडी में विटामिन ए बहुत ही भरपूर मात्रा में होना चाहिए, जिसकी वजह से ही के फेस से रिंकल्स, एजिंग वगैरह सबके साइन चले जाएंगे, आपके फेस में ग्लो भी आएगा। और अगर आपको डिटेल में स्किन केयर के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं ले आऊँगा। प्लस आपको पानी भरपूर मात्रा में पीना है, जिसकी वजह से आपकी स्किन क्लियर रहेगी और आपका फेस ब्लोटेड नहीं दिखेगा, ठीक है। इन शॉर्ट, आपकी स्किन पे कोई दाग धब्बे नहीं होने चाहिए, कोई पिंपल वगैरह नहीं होने चाहिए। कलर मैटर नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ क्लियर स्किन मैटर करती है। और अगर भाई आपको बहुत ही नेक्स्ट लेवल का एक्ने या पिंपल हो रहा है तो प्लीज़ विजिट अ डॉक्टर। कोई भी यूट्यूबर की वीडियो से आपकी स्किन उस लेवल की फिक्स नहीं हो सकती भाई। थर्ड इंपॉर्टेंट टिप है भाई फेशियल कॉन्ट्रास्ट। बेसिकली आप ये समझ लो कि कलर ग्रेडिंग, कैसे किसी यूट्यूब थंबनेल या यूट्यूब वीडियो में आप कलर्स नोटिस करते हो, सेम वैसे हमारे फेस में भी कॉन्ट्रास्ट होता है। आसान भाषा में समझाऊं तो लाइटिंग कैसी है, कैसे अभी देखो सूरज की लाइट मेरे फेस पे आ रही है तो आपको मेरी स्किन बेटर दिख रही होगी, मेरा फेस बेटर दिख रहा होगा, कलर्स ठीक से दिख रहे होंगे। अगर ये सूरज की लाइट पीछे होती तो मेरा फेस बहुत ही डल लगता, बेसिकली कॉन्ट्रास्ट खराब हो जाता भाई। इसमें भी 100 तरह की चीजें आती है, आपकी आईब्रो, आपकी बियर्ड, आपकी हेयर लेंथ, आपके हेयर का कलर, बहुत सारी चीज़ें हैं। इन शॉर्ट समझा दूँ तो आपको वेल ग्रूम्ड रहना है, अच्छे से हेयर कट करा के रखना है, बीच में जो आईब्रो जुड़ी हुई है उसको क्लीन करना है, आसपास कहीं बाल नहीं होने चाहिए। Well, इसमें टैनिंग भी इफेक्ट करती है कि आपके फेस पे कितना टैन है, उससे भी कॉन्ट्रास्ट खराब होता है। प्लस आप कैसे कलर के कपड़े पहनते हो उससे भी आपका कॉन्ट्रास्ट बिगड़ सकता है। बेसिकली आप समझ लो कि आपको पैची बियर्ड नहीं रखनी है,
कोई ऐसी चीज़ नहीं रखनी है जो आपके फेस पे अननेसेसरी लगे, जैसे कि नाक के बाल, कान के बाल। इन शॉर्ट आपको वेल ग्रूम्ड रहना है, उसका मतलब तो आपको पता ही होगा, ऐसे मैं एज्यूम कर रहा हूँ। इसके साथ ही साथ आपको वेल हाइजीन भी रहना है, आपको अच्छा सा परफ्यूम यूज़ करना है, आपको रोज़ नहाना है, आपका फेस क्लीन होना चाहिए। बस इतने पॉइंट आप बेसिकली इंप्रूव करो और देन सब लोग आपकी रील पे भी कमेंट करेंगे कि फेशियल हार्मोनियम। यही था आपका वीडियो। आपको मेरी चैनल पसंद आई हो तो और भी वीडियो से देख लेना, आपकी इंप्रूवमेंट होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।